नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी प्रकाश। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आपकी सेहत के प्रति जागरूक किया जाता है, आपको सचेत किया जाता है उन अनवांछनीय रोगों से जो बिन बताए या बिना जानकारी के या बिना पता लगे आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। आपको सावधान किया जाता है कि किस किस तरीके की लापरवाहियों से आपको बचना है। ये वही लापरवाहियां होती हैं, ये वही त्रुटियां होती हैं जिससे आपके शरीर में रोग पनप जाता है। हमारा कर्तव्य है और हमारा ये प्रयास है कि आप सभी अपने आप को निरोगी और स्वस्थ बनाए रखें, और इसीलिए हम इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के रोगों पर चर्चा करते हैं। रोजाना अलग अलग विषयों पर आपको जानकारी दी जाती है, नुस्खे, उपचार बताए जाते हैं, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम आपसे यही गुजारिश भी करते हैं कि कार्यक्रम को आप जब भी देखने बैठते हैं तो कॉपी पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको लिख जरूर लिया करें ताकि आपको याद रहे नुस्खे और आप उनका प्रयोग अपने जीवन में जब भी आवश्यकता लगे कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसी जड़ी, एक ऐसी बूटी, एक ऐसी वनस्पति के बारे में जो गुणकारी होने के साथ साथ विषकारक भी है। आक। आक यानी एक धतूरा, एक फल होता है धतूरा, जो कि शिवजी पर भी चढ़ाया जाता है। उसके विष के बारे में आज मैं बात करूंगा कि कैसे आक के पेड़ में या पौधे में विष होता है, धतूरे में विष होता है, उस विष से किस किस तरह से नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है पेड़ से विष भी हमें मिलता है। संपर्क में आने से क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे उससे हमें बचा जा सकता है, और यदि गलती हो भी जाती है तो क्या कुछ उपचार होते हैं। देखिए, आक और धतूरा अमृत भी है और जहर भी है। हाँ, बिल्कुल। यदि हम इसको अशुद्धि के तौर पे लेते तो अमृत है, जब हम इसको फालतू लेते तो ये पॉइजन है। पॉइजन। आक में और धतूरे में उल्टी बहुत लगती हैं नशा होने पे, और आदमी अपनी सूझबूझ भूल जाता है। और इसके उपचार के लिए आज पूरे संसार में कहें कि मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में कोई उपचार तो नहीं है, परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा इसमें उसका भी उपचार है। जब भी कोई आक या धतूरे का नशा हो जाए और आदमी बेसुध हो गया तो आपको ताजी मूली लानी है। ताजी मूली को धो करके सख्त पत्ते निकाल देने और मूली का और मूली के पत्तों का जूस निकालना। उसमें से 3-3, 4-4 बूंद तो नाक में डाल दो, बाकी चमचे से उसको पीने को देते जाओ। जैसे ही मूली की गंध नाक से दिमाग में जाएगी, दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा, और जैसे अंदर पेट में जाएगी तो जो उसका असर लीवर पे, पैंक्री पे, पित्ते पे, गुर्दे पे पड़ा था वो ऐसे धुलाई होना शुरू होगा जैसे आप कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करके जगह साफ करते, ऐसे साफ कर देता है। मूली में मैग्नीशियम। जब चले मारुति सूर्य निगलने, राहु आया मार्ग रोकने। लौट जा बालक, नहीं तो ये राहु तुम्हारी कुंडली में घर कर जाएगा। राहु, तेरी दशा जितनी प्रख्यात है उससे अधिक तेरी दुर्दशा प्रसिद्ध होगी। चूर किया जिसने विकराल राहु का अभिमान, देखिए महिमा उस तेजस्वी वीर हनुमान की।
वीर हनुमान 24 मार्च रात 7:30 बजे सोनी सब और सोनी लिव पर। जो तत्व है वो बहुत ज्यादा है और यही चेतना लाता है। जब नाक में डालेंगे तो दिमाग की चेतना खुलेगी और जब मुंह से देंगे तो पाचन शक्ति, पैंक्री, पित्ता, गुर्दे, तिल्ली, इसके ऊपर जो साइड इफेक्ट पड़े थे वो धुल जाएंगे और ये अपना काम करना शुरू करेंगे और रोगी होश में आ जाएगा। कोई लंबे चौड़े की बात नहीं है। और खाने के लिए इसको अन्न नहीं देना 24 घंटे तक। जब इसको भूख लगे, कुछ खाने को मन करे तो उसी टाइम मूली को कद्दूकस करके, उसके पत्ते साथ में कद्दूकस करके थोड़ा सा नींबू का रस मिला के वही खाने को देना। यदि खाने को मन नहीं करता तो उसका जूस निकाल के उपलाते जाओ नींबू का रस डाल के, तो 24 घंटे में अपने पूर्ण रूप में होश वास में आ जाएगा। 24 घंटे बीच को उतरने में लग जाते। अब इसके बाद उसके साथ कम से कम 15-20 दिन तक आदमी रहना चाहिए। जहाँ भी जाए, जो भी ये काम करे, उसके निगरानी रखे। जहाँ भी आक धतूरे के पास जाए और नशा करने लगे तो वहाँ से रोके, क्योंकि नशे वाले को जब एक बार आदत पड़ जाती तो बार बार उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करता है। यदि आप दवाई के तौर पे ले रहे हैं तो ये अमृत के समान है। जब दवाई की डोज को बढ़ा देते हैं तो मृत्यु के समान है और ढंग से इसका उपचार न किया जाए तो मृत्यु भी हो जाती है। तो क्या आक को जो लोग नशे के तौर पर प्रयोग करते हैं तो ये जहर भी बन जाता है ज्यादा सेवन करने पर? मृत्यु भी हो सकती है। तो गुरुजी मैं ये जानना चाहूंगा, तो इसका कहते हैं कि ये औषधि का भी काम करता है। आप जहर को अमृत बना सकते हैं यदि उसको चुटकियों के हिसाब से दिया जाए। अब एलोपैथी में क्या है, कोबरे सांप का जहर है और बिच्छू का जहर है, केमिकल और मरे हुए जानवर का ढेर चूरा है। उस अंग को सुन करते जहाँ तकलीफ होती है उसकी डोज बनाई गई कितनी देनी है हमने। यदि वो भी डोज ज्यादा दी जाए तो मृत्यु हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो सुन्न करने के लिए प्रयोग होती हैं बस जी। तो बिल्कुल दर्शकों, ये जो विषय है ये हम सभी के लिए बहुत ज्यादा गौर करने वाले हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि केवल आग धतूरे की ही बात नहीं, औषधि कोई भी है, यदि सही तरीके से, सही विधि के अनुसार, सही मात्रा में अगर हम ले रहे हैं तो वह अमृत के समान उस औषधि का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन जब वह मात्रा बैलेंस बिगड़ जाता है या जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं, अति कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज नुकसान के लिए भी सक्षम होती है। तो इसीलिए नुकसान ना पहुंचे, हर एक चीज का हमें प्रयोग सही प्रकार से करना चाहिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक से नुकसान भी हो सकता है और एक से लाभ भी। हमें सकारात्मक तौर पर लाभ लेना है, तो इसीलिए अपने अन्य प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए हमें औषधि का किस किस प्रकार से प्रयोग करना है, वो चीजें अभी आपको उस कार्यक्रम में बताई गई हैं। और भी बहुत सारी चीजें आपको समय समय पर बताई जाती रहती हैं।
तो इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि कॉपी पेन साथ में जरूर लेकर बैठा करें, लिख लिया करें जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई रोग, कोई सवाल आपके जहन में है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अगर मैसेज भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। ये मैसेज हमें आया है कृष्ण कुमार जी का, और ये भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं।